गुणेषु प्रमोदं प्रेतेषु सुकृपावरतु माद्यस्तवान् विपरीतवेतो सदा अहिंसा के अग्रदूत कालदृष्टा भव्य जीवों के तारणहार शाश्वत प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दन केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरलमना पूज्य पुण्य जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने प्रसंग चल रहा है और 2 दिन से आपने श्रवण किया कि प्रभु महावीर ने श्रीमद् उत्तरायण सूत्र के 3रे अध्ययन की प्रथम गाथा के अंदर उपदेश फरमाया कि जीव आत्मा को 4 अंगों की प्राप्ति होना दुर्लभ कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है, बड़ा मुश्किल कार्य है। और जिनके अंदर 4 अंग कौन कौन से बताए? मनुष्यत्व, दूसरा सुनना, जिनवाणी को श्रवण करना, और तीसरा श्रद्धा, सुनी हुई जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा करना, और चौथा संयम, पुरुषार्थ। जिस जिनवाणी को सुना है, जिस पर श्रद्धा की है, जो प्रभु ने मार्ग फरमाया है, उसके ऊपर चलना, उसमें पुरुषार्थ करना, उसको अपने आचरण में लाना। तो 2 अंगों का वर्णन आपने भली प्रकार से श्रवण किया कि किस प्रकार इंसानियत, मनुष्यत्व बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। और क्या होता है मनुष्यत्व, किसे कहते हैं सच्चा मनुष्य, ये वर्णन सुना। और कल चला था कि जिनवाणी को श्रवण करना भी कोई सहज कार्य, और मुख्य ठान सूत्र के अनुसार बताया गया था कि मुख्य 2 कारणों से जीव आत्मा जिनवाणी को श्रवण नहीं कर पाता। और वो 2 कारण कौन कौन से बताए थे? भाइयों में से भी आवाज आनी चाहिए। आरंभ और परिग्रह। थोड़ा रिपीट करते रहें तो हमें लगेगा थोड़ा याद है। रिवाइज करना जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है। तो 2 कारण बताए थे, आरंभ और परिग्रह के अंदर मनुष्य इतना फंसा हुआ है, इतना ग्रस्त हो गया है, इतना डूब चुका है कि उसके पास में जिनवाणी को पढ़ने का, जिनवाणी को सुनने का टाइम उसको मिलता ही। अब तीसरा अंग है श्रद्धा करना। जिस जिनवाणी को सुना है, तीर्थंकरों की वाणी को सुना है, आप पुरुषों की वाणी को सुना है, उस पर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। और इसी अध्ययन के अंदर श्रद्धा के बारे में प्रभु ने फरमाया श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा तो दुर्लभ ही नहीं बल्कि क्या है? परम दुर्लभ है, और भी ज्यादा कठिन है श्रद्धा। श्रद्धा होना, आस्था होना, विश्वास होना, यह सहज कार्य नहीं, बड़ा ही परम दुर्लभ कार्य है। और बंधुओं, प्रभु ने मोक्ष के 4 मार्ग बताए। कितने मार्ग? 4 मार्ग। कौन कौन से 4 मार्ग हैं?
थोड़ा जोर से। दानशील, तप और ये धर्म के मोक्ष के अंग है, ये मार्ग नहीं है। दानशील, तप और भावना ये जो है ना, ये तो क्या है, धर्म के अंग है। लेकिन मोक्ष के मार्ग कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। याद रखना, वापिस फिर कभी पूछेंगे, क्योंकि मार्ग के बारे में जानकारी होगी तभी तो चलेंगे। इतने दिन से यही तो वर्णन चल रहा है कि जिनवाणी को सुनना क्यों, इसीलिए सुनना, पहले उसको सुनना, जानना, मानना, श्रद्धा करना और फिर आचरण करना। हम जानेंगे ही नहीं मार्ग कौन कौन से। जैसे कहीं पर हमें जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, और दूर की बात छोड़ो, चेन्नई में ही कहीं किसी उपनगर के अंदर किसी के घर के अंदर जाना है, जाने से पहले हम क्या जानेंगे? वहां जाने का रास्ता, मार्ग जानेंगे, साधन जानेंगे। तो यह है मार्ग। मोक्ष तक जाने के मार्ग कितने हैं? 4। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मात्र ज्ञान के मार्ग पर चलकर मोक्ष में पहुंच जाएंगे, केवल दर्शन के मार्ग पर चल करके नहीं, चारों ही जरूरी है। क्योंकि एक के बाद में एक है, ये चारों मार्ग कोई अलग अलग नहीं है। 4 मार्ग हैं, लेकिन एक के बाद में दूसरा, और दूसरे के बाद में तीसरा, और तीसरे के बाद में चौथा मार्ग है। तो ये 4 मार्ग हैं। और प्रभु महावीर ने उत्तराजयन सूत्र के अंदर फरमाया, इन 4 में से सबसे पहले हमारी आत्मा किसको प्राप्त करती है? लिखने में, पढ़ने में तो ज्ञान ही आता है, लेकिन एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना, 4 मार्ग हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, लेकिन चारों के आगे एक शब्द लगा हुआ है। कौन सा? सम्यक। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। सम्यक का अर्थ क्या होता है? यानी सच्चा। सम्यक का यानी सच्चा, यह सही मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, निश्चय में सम्यक है, सही है, वो ज्ञान, वो दर्शन, वो चारित्र और तप। तो सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? जो हमें आत्मा का बोध कराता है, जो हमें निर्जराबंध और मोक्ष का बोध कराए, जो हमें सत्य से मिला। किससे मिला? क्योंकि ज्ञान तो दुनिया के अंदर बहुत है। जब से थोड़ा सा होश संभाला, स्कूल में पढ़ने के लिए गए, वहां पर क्या अर्जन करना था सबको? ज्ञान ही तो अर्जन करना था। कई नाम है उसके, शिक्षा है, पढ़ाई है, लेकिन उनका एक नाम क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही प्राप्त करना था। वहां से जब से थोड़ी सी समझ आई, तब से ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो हमें आत्मा और परमात्मा के अंदर, आत्मा और शरीर के अंदर भेद करना सिखा दे। ये मेरा शरीर अलग है और मेरी आत्मा अलग है। जो ज्ञान हमें मोक्ष तक पहुंचाने का मार्ग बता दे, वो होता है सच्चा ज्ञान। तो ये तो 4 मार्ग बताए गए मोक्ष के, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। लेकिन आज हमारा विषय है श्रद्धा। हमें श्रद्धा को जानना है, 4 में से श्रद्धा किसे कहते हैं? 4 मार्ग है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र तप। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहली जानकारी हमें यह लेनी है कि जब एक जीव आत्मा मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ती है, तो इन 4 में से सबसे पहले प्राप्ति किसकी होती है? ज्ञान की। किसकी होती है? श्रद्धा की। किसकी होती है? ये ध्यान रखना, पहले हमारी श्रद्धा सम्यक होती है। हमारी श्रद्धा सम्यक नहीं होगी, क्योंकि दर्शन को ही श्रद्धा की। दर्शन का यदि सामान्य हम मीनिंग लगाए, सामान्य अर्थ लगाए, तो दर्शन का मतलब होता है देखना। आप साधु संतों के दर्शनों के लिए जाते हैं ना, वहां पे कहते हैं हम मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, हम बाबा के वहां पर गए दर्शन करने के लिए। दर्शन का सामान्य शाब्दिक अर्थ होता है देखना। और यहाँ पर जो मोक्ष के मार्ग है, उसके अंदर दर्शन का अर्थ लिया गया है श्रद्धा। तो सबसे पहले हमारी श्रद्धा सम्यक होती है। जब हमारी श्रद्धा सम्यक हो जाती है, दर्शन हमारा सम्यक हो जाता है, उसके बाद में सम्यक क्या होता है? हाँ, सीखा हुआ ज्ञान सम्यक होता है। ज्ञान के बाद में आता है जीवन में चारित्र, और चारित्र के बाद में तप।
सम्यक होते हैं जब दर्शन प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, चारित्र तप प्राप्त हो गया, तो अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन के अंदर प्रभु ने फरमाया कि नादन सनिस्स नानम नानेन विना न हंति चरण गुणा अगुणस्य नत्थि मोको नत्थि अमोघस्य निर्वाण। जो दर्शन यानी श्रद्धा से रहित है उसे कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसे कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जिसके पास में ज्ञान नहीं है उसके कभी चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और यदि जीवन में चारित्र नहीं है तो तप की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और जीवन में चारित्र नहीं, तप नहीं, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है सबसे पहले श्रद्धा को प्राप्त करना। और ये बात केवल प्रभु महावीर ने ही नहीं कही। गीता के अंदर अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, क्योंकि जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर, अर्जुन को गीता का क्या दिया था? उपदेश दिया था। उस समय अर्जुन ने अपने मन के अंदर कई रही हुई शंकाओं का समाधान किया। तो उसी समय अर्जुन ने प्रश्न पूछा था श्री कृष्ण से कि हे वासुदेव, ज्ञान प्राप्त करने का साधन कौन सा है? ध्यान से सुनना इस बात को। प्रश्न क्या किया? ज्ञान को प्राप्त करने का साधन क्या है? तो उसके अंदर श्री कृष्ण ने क्या कहा था? हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे मुख्य साधन है श्रद्धा। तो उन्होंने क्या कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है, आस्थावान होता है, उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसी को चारित्र की और तप की प्राप्ति होती है, तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है। और बंधुओं, एक है भक्ति और एक है श्रद्धा। पहले भक्ति होगी कि पहले श्रद्धा होगी? ध्यान रखना, भगवान की भक्ति तो खूब कर रहे हैं, भगवान के गीत तो खूब गा रहे हैं, भगवान के नाम की माला तो रोज फेर रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति क्या नहीं है? भक्ति, सच्ची भक्ति कब बनती है? भक्ति के ऊपर जब श्रद्धा की छाप पड़ती है ना, तो वो केवल भक्ति बनती है। और यदि श्रद्धा नहीं बनती है और आस्था नहीं होती है तो कभी सच्ची भक्ति होने वाली। अब ये तो बात रही कि हमें भगवान पर श्रद्धा करनी चाहिए, धर्म पर श्रद्धा करनी चाहिए, जिनेश्वर देव पर श्रद्धा करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, हमारे इस जीवन के अंदर हमें सबसे पहली श्रद्धा किस पर करनी चाहिए? थोड़ा चिंतन करेंगे इस विषय के ऊपर। हमें हमारे जीवन के अंदर श्रद्धा तो करनी चाहिए, ये तो जरूरी है, श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं। लेकिन ये चिंतन कीजिए, हमें सबसे पहली श्रद्धा किस पर होनी चाहिए? स्वयं पर सबसे पहली श्रद्धा। हमें खुद पर श्रद्धा होनी चाहिए, अपने आप पर श्रद्धा होनी चाहिए, अपनी आत्मा पर श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ? एक आत्मा हूँ। हमें यही श्रद्धा नहीं है। यदि ये श्रद्धा नहीं है, जिसको स्वयं पर श्रद्धा नहीं, श्रद्धा यानी विश्वास, लगभग एक समान ही है ये सब शब्द। जिसे खुद पर श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा की शुरुआत स्वयं से होती है। और यदि हमें स्वयं पर श्रद्धा नहीं है ना, तो वो व्यक्ति कहे मुझे परमात्मा पर श्रद्धा है, भगवान की वाणी पर श्रद्धा है, तो वो बिल्कुल असत्य कहेगा। जिसे खुद पर श्रद्धा नहीं, खुद पर विश्वास नहीं, वो दूसरों पर विश्वास कर ही नहीं सकता है। तो पहली श्रद्धा होनी चाहिए खुद पर कि मैं क्या हूँ? एक आत्मा हूँ। और दूसरी श्रद्धा किस पर होनी चाहिए? आत्मा की शक्ति किस पर होनी चाहिए? मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कितना शक्तिवान हूँ? आत्मा के अंदर कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति। हम कह तो देते, हमें सच्ची श्रद्धा है इस बात पर? हमने ये बात सुन रखी है, प्रभु ने फरमाया, जिनेश्वर देव ने फरमाया, मेरी आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, लेकिन छोटा सा काम करते हुए भी या छोटी सी जीवन के जंग के अंदर भी हम क्षण भर में हार जाते हैं। ये काम मेरे से होने वाला
क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें क्या नहीं है? विश्वास ही नहीं है अपनी शक्ति पर, अपने पुरुषार्थ पर। मैं ये कर सकता हूँ, मैं कहूँ ये कहने से पहले कि मैं ये नहीं कर सकता, क्या हमने अपना पुरुषार्थ लगा करके देखा, कोशिश की? हाँ, कोशिश करने के बाद में हार जाओ तो आप कह सकते हैं मेरे अंदर शक्ति नहीं। हमने अपनी अपनी शक्ति को तोला ही नहीं, मापा ही नहीं, और ये विश्वास किया ही नहीं कि मेरे अंदर ये शक्ति है। तो सबसे पहला विश्वास किस पर होना चाहिए? आत्मा के ऊपर होना चाहिए, और आत्मा के अंदर भरे हुए ज्ञान पर होना चाहिए। हाँ, जब किसी की बड़ी उम्र हो जाती है, उनको प्रतिगमन सीखने की बात कहते हैं। किसी के 60 साल की उम्र हुई और प्रतिगमन सीखने की बात कहें तो आप लोग क्या कहते हैं? अबे बाजी, ज्ञान ध्यान सीखना रहा दिन। लेकिन आप मुझे यहाँ पर जो ये बात कहते हैं, ज्ञान ध्यान सीखने के दिन गए और हम क्या हो गए हैं? बूढ़े, उम्र हो गई है, हमारा शरीर अब क्या हो गया है? बूढ़ा। लेकिन मुझे कोई बात बताओ, जो ये कहते हैं बूढ़े हुए, उनकी आत्मा बूढ़ी हुई कि शरीर बूढ़ा हुआ? और कई बार तो बुढ़ापे के अंदर भी कई जवान होते, कई कहते हैं ना अभी तो मैं, और जवान रहना चाहिए। हाँ, कई तो बचपन में ही बचपन के हो जाते हैं, और कई बचपन में भी क्या रहते हैं? हाँ, तो बचपन में बचपन का होना अच्छा है या बचपन में बचपन का होना अच्छा है? हाँ, तो यह सोचना, बचपन में बचपन का होना अच्छा है, यह सोचना चाहिए। बुढ़ा यदि हुआ है तो क्या हुआ है? मेरा शरीर। लेकिन इस शरीर के अंदर क्या विद्यमान है? आत्मा, और आत्मा कभी बुद्धि होती ही नहीं है। और ज्ञान सीखने की यहाँ तक बात है, मेरे याद नहीं होता है, मेरे याद नहीं होता है। हम तन से बुढ़े हुए हैं, सोच से बुढ़े हुए हैं, तन से भी इतने बुढ़े नहीं हुए, इससे ज्यादा बुढ़े हो गए। हाँ, हमने ये श्रद्धा बिठा ली कि हम क्या हो गए हैं? बुढ़े। जबकि हमारे अंदर ज्ञान भरा हुआ है, और भगवान की वाणी के अनुसार हमारे अंदर ज्ञान भी कितना है? थोड़ा जोर से बोलिए, कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान भरा हुआ है हमारे अंदर। और ये वाणी तो भगवान की है। मान लो उन्होंने केवल ज्ञान के हिसाब से कहा, केवल ज्ञान से जान करके देख करके कहा, वो कई लोग बातों, कई बातें दिमाग के अंदर लोगों के नहीं बैठती हैं। आजकल जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं वो बातें तो दिमाग में बैठ जाती है ना। आप जैसे मनुष्य ने ये बात जान करके, कहीं देख करके, कहीं वो बात तो दिमाग में बैठती है। आज के साइंटिस्ट लोग भी क्या कहते हैं? हमारे दिमाग के अंदर किसी भी चीज को याद रखने के इतने तंतु भरे हुए हैं, इतने तंतु भरे हुए हैं कि यदि हम उनका उपयोग करें तो 1 अर्ब पृष्ठ याद कर सकते हैं। कितने पृष्ठ याद कर सकते हैं? 1 अर्ब पृष्ठ को आज भी इस पंचम आर्य के अंदर मनुष्य के दिमाग में इतनी ताकत है। कितने पृष्ठ याद कर सकता है? 1 अर्ब पृष्ठ याद कर सकता है। और दिमाग के अंदर इतने तंतु हैं कि उनका यदि एक डोरी की तरह एक से एक को बांधा जाए ना, तो पूरा जम्बू द्वीप को वो कवर कर सकते। लेकिन हमने अपनी शक्ति को जाना नहीं, अपने पर श्रद्धा की नहीं, अपने पर विश्वास किया नहीं। और बंधु, ये जो ज्ञान है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये कहाँ पर भरा हुआ है? हमारे भीतर भरा हुआ है। लेकिन पहली हमें श्रद्धा होनी चाहिए, ये मेरे अंदर है और मुझे इसे प्रकट करना। हमारे आगमों के अंदर एक बड़ा जोरदार दृष्टांत आता है कि सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे खोजना। और खोजना किसको पड़ेगा? हाँ, कोई दूसरा काम नहीं आएगा, खुद को ही ढूंढना पड़ेगा, खुद को ही खोजना पड़ेगा। एक आचार्य थे, उनके कई शिष्य थे। उनके अंदर एक शिष्य थोड़े मंद बुद्धि थे, और थोड़े नहीं कह सकते हैं, बहुत मंद बुद्धि। बंधु, ये 8 कर्म है, और जब तक संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं, ये 8 कर्म सभी के पीछे लगे हुए हैं। किसी का ज्ञानावर्णीय कर्म प्रगाढ़ है, किसी का दर्शनावर्णीय, किसी का मौन है, किसी का वेद। तो उनके दर्शनावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म समझ लीजिए बहुत प्रगाढ़ था, कुछ भी ज्ञान नहीं चढ़ता, पढ़ने के लिए देते और हाथों हाथ भूल जाते। और जो और उनके गुरु भाई थे, खूब ज्ञानी थे, कईयों को कई अंगों का ज्ञान था,
कई बड़े तपस्वी थे, कई बड़े साधक थे, कई घंटों घंटों ध्यान लगा करके बैठे रहते, लेकिन जो वो मंद बुद्धि शिष्य थे उनको कुछ भी ज्ञान नहीं चढ़ता, तो बाकी गुरु भाई उनका क्या उड़ाते, मजाक उड़ाते। हाँ, क्या केवल खाने पीने के लिए साधु बना लिया है क्या? एक नंबर का मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि यही नाम उनका पड़ गया, मंद बुद्धि नाम से बुलाने लगे। बड़ा दुख हुआ उनको, प्रयास खूब करते लेकिन ज्ञान नहीं चढ़ता। एक बार वो अपने गुरु के पास में आए और गुरु भी देख रहे थे खूब प्रयास करते हैं लेकिन इनको ज्ञान नहीं। लेकिन बंधुओं, भगवान ने क्या फरमाया, यदि किसी को ज्ञान नहीं चढ़े तो भी हिम्मत नहीं हारना। यहाँ तक फरमाया भगवान ने, एक अक्षर को याद करने के लिए यदि 6 महीने लग जाए, कितने अक्षरों को, एक अक्षर को याद करने के लिए महीने कितने, 6, तो भी अपने पुरुषार्थ को मत छोड़ो। ये मत सोचो 6 महीने हो गए, मेरा समय व्यर्थ हो गया, मुझे तो कुछ याद हुआ ही, उसको व्यर्थ मत समझो। 6 महीने यदि आपने पुरुषार्थ किया है तो 6 महीने से धीरे धीरे ज्ञानावर्णीय कर्म को हम क्या कर रहे हैं, क्षय कर रहे हैं, हमारे कर्म हल्के कर रहे हैं। एक बार वो गए गुरु के पास में, आंखों में आंसू भी आ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं पुरुषार्थ भी बहुत करता हूँ लेकिन मुझे ज्ञान नहीं मिलता। गुरु ने भी विचार किया, बात सत्य है, इसके पुरुषार्थ में तो कोई कमी नहीं। कहा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें केवल 2 शब्द देता हूँ, बस उन 2 शब्दों के ऊपर चिंतन मंथन करते रहो और याद करो उन दोनों। और भगवान का सार उन 2 शब्दों में ही छिपा हुआ। और वो 2 शब्द कौन से, मारुष मातुष। कौन से 2 शब्द, मारुष मातुष। रुष का मतलब किसी से रोष मत करो, यानी किसी से द्वेष मत करो। मातुष यानी किसी से राग मत करो। भगवान की वाणी का सार केवल यही है, 32 आगमों का सार यही है, ना किसी से राग करो और ना किसी से, बस ये 2 शब्द का याद कर लो, मारुष मातुष। और यदि तुमने ये याद कर लिया तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण इसी से हो जाएगा। और बंधुओं, अब उन शिष्य को पहला तो खुद पर विश्वास था और दूसरा विश्वास था अपने गुरु की वाणी, गुरु पर आस्था थी। गुरु ने जो कह दिया, गुरु ने कह दिया 2 शब्द याद कर लो, कल्याण हो जाएगा, तो जरूर। और श्रद्धा के अंदर बंधुओं वो ताकत होती है, यदि हमें किसी पर श्रद्धा नहीं, आप डॉक्टर के पास में भी जाते हैं ना, दवाई लेने के लिए गए, दवाई लेकर के आए, दवाई लेने के लिए बैठे और मन के अंदर अश्रद्धा आ गई, क्योंकि जहां पर श्रद्धा और विश्वास होता है वहां पर लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और जहां पर श्रद्धा नहीं होती है ना, वहां पर शंका होती है। क्या होती है, श्रद्धा नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और जहां पर आई शंका, वहां पर हमारा फल आधा तो गया। दवाई हाथ में लेकर के बैठे हैं और मन के अंदर विचार आया, मैं ये दवाई लूं, मेरी बीमारी ठीक होगी या नहीं, ऐसा समझ लिया ना, तो समझ लेना 50% फल तो उस दवाई का पहले ही चला गया। इसी प्रकार एक किसान धरती में बीज डालता है, वो मन के अंदर ये सोच ले, ये शंका आ जाए, मैं इतनी मेहनत करूंगा, ऐसा बीज डालूंगा, मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझ लेना 50% तो फल मिलेगा ही। लेकिन उन शिष्य को खुद पर भी विश्वास था और अपने गुरु की वाणी पर भी विश्वास था। उसने जपना शुरू कर दिया, याद करना शुरू कर दिया। कौन से 2 शब्द, मारुष मातुष, मारुष मातुष। लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म इतना प्रगाढ़ कि मारुष मातुष मारुष मातुष करते करते धीरे धीरे मास्तुष मास्तुष मास्तुष, मास्तुष भी मारुष मातुष भूल गए, क्या करने लगे, मास्तुष मास्तुष। जैसे वाल्मीकि जी का वर्णन आता है, राम 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 रटते रटते क्या रटने लगे, मरा 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 मरा। लेकिन श्रद्धा थी, यह श्रद्धा का फल। और बंधुओं देखिए, जिन शिष्य को, और वो ये शब्द कितने महीने तक रटते रहे, 6 महीने तक। कितने महीने तक, 6 महीने। और भी वो भी गलत, सही नहीं रटा, क्या रटा,
गलत रटा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ श्रद्धा में कितनी ताकत होती है, विश्वास और आस्था में कितनी ताकत होती है कि ये मास कुछ रटते रटते माँ कुछ करते 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 ज्ञानावरणीय कर्म ऐसा क्षय हुआ कि धीरे धीरे गुण स्थानों की पायदान को चढ़ने लगे, इसको चढ़ने लगे। और गुण स्थान कितने बताए? 14 गुण स्थान। और गुण स्थानों की पायदान पर चढ़ते 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 8वें गुण स्थान तक पहुंच गए। और गुण स्थानों की किसी को जानकारी हो, 8वें गुण स्थान के बाद में 2 श्रेणियां चलती हैं। कितनी श्रेणियां? कौन कौन सी? शपथ श्रेणी और उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी का अर्थ होता है कि वो वापस आएगा, नीचे आएगा और जरूर आएगा। कहां तक नीचे जाएगा कोई गारंटी नहीं, पहले गुण स्थान तक भी जा सकता है, निगोद तक भी जा सकता है, लेकिन शपथ श्रेणी ऐसी होती है कि अब उसके लिए सीधे आगे के रास्ते खुले हैं, मोक्ष तक ही पहुंचेगा। तो 8वें गुण स्थान के आगे बढ़ते हुए शपथ श्रेणी को पकड़ा और 10वें गुण स्थान से सीधे कहां गए? 10वें के बाद में कहां जाते हैं? 11वें में गए तो वापिस आए, 11वें में गए तो कहां जाएंगे? निश्चित है। तो गए 12वें गुण स्थान के अंदर और 13वें गुण स्थान में उन्होंने कदम रखा। मतलब कौन सा ज्ञान हो गया? केवल ज्ञान। और किसे कहते हैं केवल ज्ञान? अनंत ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। अब चिंतन करने की बात है, गहराई से चिंतन करें इस बात का। जिनको 2 शब्द याद नहीं हो रहे, और आप लोग तो चलते फिरते 2 शब्द याद कर सकते हैं, छोटा बच्चा याद कर ले, लेकिन वो संत बने, 5 महाव्रतों को धारण किया और 2 शब्द उनको कितने महीने तक याद नहीं हुए? 6 महीने तक याद नहीं हुए। 2 शब्दों को याद ना करने वाले को कौन सा ज्ञान हो गया? केवल ज्ञान। ये फल किस चीज का है? श्रद्धा का, विश्वास का है। यदि श्रद्धा है तो केवल ज्ञान भी कोई दूर नहीं। और यदि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, इस पाठ पर से छलांग लगाओ ना नीचे। हाँ, इस पाठ पर से कोई छलांग लगाए और मन के अंदर विश्वास नहीं अपने आप पर के मैं छलांग लगा लूंगा, तो वो नीचे ढंग से नहीं उतरेगा, कहीं ना कहीं हड्डी फ्रैक्चर। हाँ, यदि श्रद्धा है तो हम कहीं से भी छलांग लगाएं, कैसा भी हम काम करें, हमें कार्य में सफलता अवश्य ही मिल सकती है। आज माला फेरने के बाद में भी मन में शांति है। एक बार गुरनी भैया ने फरमाया था ना, रोज भगवान की माला फेरते हैं फिर भी क्या नहीं मिलती है? शांति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने नकार मंत्र पर श्रद्धा, हमें अपने जिनेश्वर की वाणी पर श्रद्धा नहीं है। इसमें माला का कोई दोष। एक कवि ने क्या कहा कि माला बनाई काठ की और जामे पोयो सूत। माला बनाई काठ की, जामे पोयो सूत। अरे माला बापड़ी काई करे, जब फेरन वालो कपूत। माला क्या करेगी? लोग कहते हैं समाई करते करते हमारे कई बैठ के घिस गए, माला फेरते फेरते कई मालाएं हमारी टूट गई, लेकिन चित्त में शांति आई ही नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमें माला के प्रति, भगवान के नाम के प्रति क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। हमारे जिनेश्वर के नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है। और बंधुओं, इस सामान्य जीवन में भी चाहिए श्रद्धा, आध्यात्मिक रास्ते पर भी चाहिए श्रद्धा। कोई भी कार्य करें, हर कार्य में क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास। तो 4 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक कवि ने क्या कहा? खिला दे चमन उजड़े को वही मधुमास होता है। खिला दे चमन उजड़े को वही मधुमास होता है। जगा दे अंतर में ज्योति वही उज्जास होता है। खिला दे चमन उजड़े को वही मधुमास होता है। जगा दे अंतर में ज्योति वही उज्जास होता है। नहीं हो मन में श्रद्धा तो पूजा अर्चना व्यर्थ है। नहीं हो मन में श्रद्धा तो पूजा अर्चना व्यर्थ है। और मिला दे भक्त को भगवान से वही विश्वास होता है, वही विश्वास होता है। यदि हम जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें होनी चाहिए श्रद्धा, विश्वास और आस्था। तो सच्ची श्रद्धा से हर कार्य करेंगे तो ईश्वर में पर कल्याण होगा। इसी भावना से